अनुकंपा के आधार पर मृतक आश्रित कोटे में सरकारी नौकरी पाने का इंतजार कर रहे मृतक सरकारी कर्मचारी के परिजनों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट। दोस्तों 23 अगस्त 2021 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग यानी कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। और इस ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति स्कीम को बेहद पारदर्शी बना दिया गया है। साथ में ही हर एक डिपार्टमेंट्स की और अधिकारी की जवाबदेही भी यहाँ पर तय कर दी गई है। तो किस तरीके से अब इस स्कीम को आसान बना दिया गया है और फैमिली मेम्बर्स को किस तरीके से फ़ायदा मिलने वाला है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये आदेश केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स पर लागू होता है, क्योंकि ये कार्मिक विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो आदेश में सबसे पहले कहा गया है कि इसी विभाग के द्वारा 16 जनवरी 2013 को एक आदेश जारी किया हुआ था और उसी आदेश के अनुसार यानी कि उसी गाइडलाइंस के अनुसार केंद्र सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में मौजूदा समय में अनुकंपा नौकरी दी जा रही है। लेकिन उस गाइडलाइंस का जो पैरा नंबर था उसे फिलहाल डीओपीटी के द्वारा बदल दिया गया है, यानी कि अब डिटेल्ड गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई हैं और इसी के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखें, तभी जाकर आपको पूरी जानकारी इस ओएम के बारे में इस वीडियो में मिल पाएगी। तो सबसे पहले इस आदेश में कहा गया है कि कार्मिक विभाग के द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर विभाग और ऑफिस का कल्याण अधिकारी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर 30 दिन के भीतर सभी टर्मिनल बेनिफिट्स को दिलाने के लिए काम करेगा। यानी कि एक सरकारी कर्मचारी की अब यदि मृत्यु हो जाती है नौकरी के दौरान, तो 30 दिन के अंदर उसके सारे जो टर्मिनल बेनिफिट्स हैं वो परिवार को दे दिए जाएंगे और इसके लिए डिपार्टमेंट्स का जो वेलफेयर ऑफिसर है वो परिवार की पूरी मदद करेगा। आदेश में आगे कहा गया है कि कल्याण अधिकारी को लगता है कि परिवार की आर्थिक हालात सही नहीं है, यानी कि अच्छी हालत नहीं है, तो अधिकारी के द्वारा परिवार को अनुकंपा नौकरी योजना के बारे में पूरी जानकारी भी दी जाएगी। तो अब यहाँ पर परिवार को अनुकंपा के नौकरी के बारे में पूरी जानकारी वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा भी दी जाएगी। और आगे ये भी कहा गया है कि ऐसे सभी मामलों में कल्याण अधिकारी मृतक परिवार की आवेदन भरने और जरूरी कार्रवाई कराने में भी हर संभव सहायता करेगा। और इसके अलावा परिजनों को आवेदन योग्य पदों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, यानी कि उन्हें कैसे आवेदन करना है, कौन से पद के लिए उन्हें आवेदन करना है और कौन से पद पर उनकी नियुक्ति की जाएगी। ये सारी जानकारी यहाँ पर वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा परिजनों को दी जाएगी। आदेश में आगे कहा गया है कि आवेदन मिलने के बाद उसकी प्रशासन के द्वारा जांच पड़ताल की जाएगी और हर एक आवेदन पत्र को एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। साथ में ही लंबित मामलों को भी यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा और यह सारा काम 2 से 3 सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि यदि कोई एप्लीकेशन यानी कि आवेदन कर देता है तो उसको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा और इसका फ़ायदा ये होगा कि भविष्य में भी एक आवेदक अपने आवेदन पत्र की स्थिति चेक कर पाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा ये प्रोसीजर फिलहाल डीओपीटी के द्वारा शुरू किया गया है। और अनुकंपा नौकरी का जो आवेदन पत्र है उसका फॉर्मेट भी डीओपीटी के द्वारा जारी किया गया है। उसी फॉर्मेट में सारी जानकारी भरकर परिवार वालों को ऑफिस में जमा करनी है और उस एप्लीकेशन को भरने में भी वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा परिवार वालों की मदद की जाएगी। अनुकंपा नौकरी का आवेदन पत्र है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसे आप डाउनलोड कर अपने पास में रख सकते हैं। और उसके बाद में इस आदेश में आगे कहा गया है कि हर एक डिपार्टमेंट के द्वारा अपना खुद का भी पॉइंट बेस्ड मेरिट सिस्टम में शुरू किया जाए, जैसे कि CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा अपना खुद का मेरिट बेस्ड पॉइंट सिस्टम बनाया हुआ है। तो बाकी डिपार्टमेंट्स भी ऐसा कर सकते हैं। हालांकि डीओपीटी के द्वारा भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम लागू किया हुआ है और उसी के आधार पर केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स में अनुकंपा नौकरी दी जा रही है।
और आदेश में आगे ये भी कहा गया है कि यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ सभी आवेदकों को अनुकंपा कोटे के तहत भरी जाने वाली रिक्तियां और कौन से ग्रुप में नौकरी दी जाएगी उसकी जानकारी भी दी जाएगी और पॉइंट बेस्ड सिस्टम की एक कॉपी भी आवेदकों को अब उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है और जितनी वैकेंसियां 1 साल के दौरान भरी जाने वाली हैं, इस सब की जानकारी आपको ईमेल के द्वारा या फिर संचार के अन्य माध्यमों के द्वारा सभी आवेदकों को उपलब्ध कराई जाएगी। तो अब आपको ये जानने का हक मिल गया है कि आपका आवेदन नंबर क्या है, कितनी वैकेंसियाँ भरने वाली हैं, ये सारी जानकारी अब हर एक आवेदक को दी जाएगी। और उसके बाद में आदेश में आगे कहा गया है कि आवेदन पत्रों के अनुमोदन के लिए सभी डिपार्टमेंट्स में डायरेक्टर और उसके समतुल्य पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा और यह समिति हर साल कम से कम एक बार जरूर बैठेगी और नए मामलों के साथ साथ लंबित मामलों के अनुमोदन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ज़्यादा मामले होने पर समिति की बैठक एक से ज़्यादा बार भी बुलाई जा सकती है। तो इस तरीके से अब हर साल कम से कम समिति एक बार बैठेगी और यदि एप्लीकेशन ज़्यादा हैं तो समिति साल में 2 से 3 बार भी बैठ सकती है और उस मीटिंग के दौरान नए और पुराने जो लंबित मामले हैं उन सभी के बारे में एक्शन लिया जाएगा और उनके अनुमोदन पर कार्रवाई की जाएगी। आगे यहाँ पर कहा गया कि समिति की बैठक होने से पहले उन आवेदकों को भी सूचना दी जाएगी जिनके आवेदन पर चर्चा की जाएगी। साथ में ही आवेदकों को मीटिंग का दिन, तारीख और भरे जाने वाले पदों की संख्या के बारे में भी संचार के किसी भी माध्यम से पूरी जानकारी दी जाएगी। आगे बताया गया है कि सभी वैध आवेदन यानी कि जो वैलिड एप्लीकेशन पत्र हैं उन पर मीटिंग के दौरान पॉइंट बेस्ड सिस्टम के आधार पर चर्चा की जाएगी और एक आवेदक के द्वारा प्राप्त पॉइंट्स के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और मेरिट पॉइंट्स की जानकारी भी सभी आवेदकों को दी जाएगी। तो इस तरीके से अब हर एक आवेदक को काफ़ी ज़्यादा जानकारी यहाँ पर मिल पाएगी और उन्हें ये पता लग पाएगा कि उन्हें कितने पॉइंट्स मिले हैं और कितने पॉइंट्स वालों को नौकरी दी जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो कमेटी है वो अपनी सिफारिशें अपॉइंटिंग अथॉरिटी को सौंपेगी और जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो फाइनल डिसीजन लेगी कि किनको नौकरी देनी है। लेकिन अब यहाँ पर जो नौकरी मिलने वाली है वो सिर्फ पॉइंट बेस्ड मेरिट सिस्टम के आधार पर ही मिलने वाली है। तो काफ़ी पारदर्शी इसको बना दिया गया है और तो इस तरीके से इस योजना के तहत होने वाली हर एक कार्रवाई, हर एक एक्शन की जानकारी सभी आवेदकों को दी जाएगी। और आगे यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो अथॉरिटी है वो फाइनल डिसीजन लेगी और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट भी डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिससे सभी को ये मालूम चल सके कि नौकरी मिलने वाले को कितने पॉइंट्स मिले हैं और लास्ट कट ऑफ पॉइंट कितना रहा है। तो इस तरीके से अब इस स्कीम को बेहद आसान और पारदर्शी बना दिया गया है, जिसका कि फ़ायदा अब उन सभी फैमिली मेम्बर्स को मिलने वाला है जो कि लंबे समय से अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।